बजट की बात करूं तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये जो लेवी की बात है आज कि लेवी पेट्रोलियम मसनूआत पर लगेगी, उस हवाले से क्या क्या आपको सुनवाते हैं? लेवी जो है ये इजाज़त है आप लोगों की तरफ से हुकूमत को कि वो 50 रुपए तक लगा सकती है। इस वक्त तो लेवी ज़ीरो है और फिल फॉर कोई 50 रुपए तक जाने का कोई उम्मीद भी नहीं है, ना कोई वो है कोई ख्याल है। ये इन्होंने कहा जी कि ये पास हो गया, लेकिन इजाज़त है कि 50 रुपए तक लग सकती है पेट्रोल के ऊपर लेवी, लेकिन ना उम्मीद है ना ख्याल है। यही कहते थे मिफ्ता इस्माइल साहब पहले भी इनकम टैक्स के हवाले से कि उसमें इजाफा नहीं होगा, लेकिन उसके बाद फिर इजाफा हो गया। फिर उन्होंने कहा कि IMF की वजह से मज़ीद टैक्सेशन नहीं की जाएगी, लेकिन उसके बाद मज़ीद टैक्सेशन की गई। फिर समरी मुस्तरद हुई पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों के हवाले से, लेकिन फिर बाद में मंजूर भी हो गई। अब ये 50 जो कह रहे हैं ना, जो वो कहते हैं कि नहीं होगा, वो फिर हो जाता है, तो ये भी फिर हो ही जाएगा ना सर? देखिए, मैं आपको ये लेवी की थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊँ। पिछले साल का बजट अगर आप निकालें तो उसमें 600 बिलियन रखा हुआ है लेवी में, और लेवी लगा नहीं सकी गवर्नमेंट ड्यू टू हाई पेट्रोलियम प्राइसेस। तो मैं ये समझता हूँ ये एक उन्होंने प्रोविज़न रखा है, मगर अगर पेट्रोलियम प्राइसेस इसी तरह रहीं एट दिस लेवल तो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट विल फेस। और इन्होंने अभी बजट में 750 बिलियन कर दिया है 600 की जगह, तो 150 बिलियन और बढ़ा दिए। तो इसको कहीं ना कहीं से तो इनको रिकवर करना है बजट में, नहीं तो ये आपका खसारा बन जाएगा। तो कीपिंग ऑल दिस इन व्यू, लेवी का इन्होंने प्रोविजन जरूर रखा है, बट आई होप दे गेट द अपॉर्चुनिटी टू पुट द लेवी, क्योंकि जो हालात हैं इस वक्त, जिस प्राइस पे पेट्रोल आज भी 120 पे मुझे मैसेज आया, 120 बैरल 120 US डॉलर पे बैरल फिर चला गया। नीचे आया था कुछ, अब फिर ऊपर चला गया। तो अगर तो ये नीचे आता है फिर तो लेवी की गुंजाइश बनेगी, मगर अगर ये इसी स्टेज पे रहता है और इससे ऊपर जाता है तो फिर लेवी लगाना बड़ा मुश्किल होगा गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, अब ये जो टैक्स की अगर मैं आपसे बात करूं, आयशा गौस पाशा साहिबा का कहना है कि हम ऐसे टैक्स लाएं जो साहिब सरवत लोगों पर लगेंगे। हमने इसलिए किया है कि आम आदमी पर बोझ ना पड़े, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी जो कि तनख्वाहदार तबका है उसके हवाले से जो टैक्सेशन का निज़ाम सामने आया है, 50,000 रुपये अगर 50,000 रुपये तक कोई शख्स कमा रहा है, 50,000 से 1 लाख रुपये तक तनख्वाह लेने वालों पे 2.5% की शरह से टैक्स आयद होगा। फिर माहाना 1 से 2 लाख रुपए अगर कोई कमा रहा है तो सालाना 15,000 रुपये फ़िक्स टैक्स और इजाफी रकम पर 12.5% टैक्स आयद होगा, जिसका मतलब ये है कि अगर किसी की तनख्वाह 1.5 लाख है तो वो सालाना 15,000 फ़िक्स टैक्स तो अदा करेगा, लेकिन इसके अलावा 6,250 रुपये अलग से माहाना अदा करेगा। तो जो आदमी 50,000 रुपया कमा रहा है, जो आदमी लाख रुपया कमा रहा है, गिवन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम, गिवन द फैक्ट के अशियाए खुर्दनोश इतनी महंगी हो चुकी हैं, वो इतना टैक्स का बोझ बर्दाश्त कर सकता है? नहीं कर सकता। और हमारी तजवीज़ यही थी कि 1 लाख रुपए तक जो आदमी सैलरी ले रहा है उसको टोटली एग्जम्प्ट कर दें, मगर ये हमारी बात IMF ने नहीं मानी। उन्होंने कहा नो सच एग्जम्पशन। तो उसकी वजह से हमें फिगर लानी पड़ी 50,000 पे। नहीं तो गवर्नमेंट की इंटेंशन ये थी, और हमारी एज सेनेट कमेटी एंड एज पार्लियामेंट ये थी कि 1 लाख महीने की तनख्वाह को टोटली टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया जाए। अच्छा, तो लेकिन फिर क्यों नहीं किया गया? मैंने बताया ना आपको, IMF did not agree. IMF did not agree. अच्छा, अब IMF, इसका मतलब है कि फिर बजट तो हमारा IMF ही बनाता ना, जो हम इतने सालों से कह रहे हैं कि जी IMF का बजट है, IMF का बजट है। अगर PTI हुकूमत में होती है तो भी आप लोग कहते हैं कि IMF का बजट है, IMF के कहने पे उन्होंने टैक्स लगा दिया, महंगाई कर दिया। अब आप लोग हुकूमत में है तो IMF के कहने पे आपको करना पड़ रहा है। जी देखिए, when you are in an IMF program, IMF बजट नहीं बनाता, बट वो आपका बजट रिव्यू ज़रूर करता है। वो आपसे निगोशिएट करता है आपके बजट पे, और आपने जो उनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, जो चीज़ें एग्री की हुई हैं, उसके ऊपर वो आपसे बात करता है कि भाई हाउ यू आर गोइंग टू रीपे, हाउ यू आर गोइंग टू सपोर्ट योर बजट, हाउ यू आर गोइंग टू डू द डेट सर्विसिंग, how you are going to run the government, how you are going to give the subsidy. So it's a negotiation. Budget is a negotiation. Once you are in IMF program, every budget
that comes in an IMF program is a IMF negotiated budget. मैं ये कहूँगा आपको, बजाय ये कहना कि IMF बनाता है। Is there any chance? मतलब कि सर मैंने आम आदमी के लिए आसानी से वो बोल दिए, बाकी आप दुरुस्त कह रहे हैं, बट इज़ देयर एनी चांस कि हम वो जो शहबाज शरीफ साहब ने कल भी कहा है कि ये IMF से हमें एक के बजाय $2 अरब मिल तो जाएंगे, लेकिन ये रास्ता नहीं है, मंजिल इसमें नहीं है, ख़ुद इन्हिसारी से ही करना पड़ेगा, तो इज़ देयर एनी चांस कि हम IMF के चुंगल से बाहर निकल सकें या निकलें? मुझे मैं तो समझता हूँ कि मैं बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। ये 22 या 23वीं दफ़ा पता नहीं हम IMF के पास गए हैं इन 70 years ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री। तो ये तो अब देखें ना, ये तो पॉलिसीज़ के ऊपर है और हाउ कंसिस्टेंट दिस कंट्री स्टेज एंड प्लान्स द फ्यूचर। तो ये तो हमारे ऊपर है कि हम IMF के इस प्रोग्राम से कैसे निकलें, और इसमें मुल्क हैं जो निकलें। बांग्लादेश आपके पास एग्जांपल है, श्रीलंका आपके पास एग्जांपल है। वो बड़े सालों के बाद आफ्टर मेनी डिकेड श्रीलंका वापस IMF के पास गया बिकॉज दे रैन इनटू अ प्रॉब्लम। सो काफ़ी मुल्क हैं ऐसे who have entered with IMF program, have gone into IMF program. Let me ask you as a politician. जी. Let me ask you as a politician and also as an analyst. मांडवीवाला साहब, आपने बांग्लादेश की मिसाल दे दी। अब 1971 में पहले हमारा ही हिस्सा था ना, वही मशरकी पाकिस्तान। 1971 में वो बांग्लादेश बन गया और आज उसके ज़र मुबादला के ज़खायर $74 अरब तक हैं और हम 8 कुछ अरब डॉलर, 44 अरब डॉलर तक हैं और हम 8 कुछ अरब डॉलर पर इस वक्त बैठे हुए हैं। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स हमसे बहुत ज़्यादा हैं, बांग्लादेश की करेंसी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बांग्लादेश के बाकी बहुत सारे मामलात हमसे बहुत बेहतर हैं। पाकिस्तान में हुआ क्या? वेयर डिड वी गो रॉन्ग जो आज तक भुगत रहे हैं? देखिए, वी वेंट रॉन्ग बिकॉज बांग्लादेश स्टार्टेड राइजिंग व्हेन। आप ये ज़रा बांग्लादेश की हिस्ट्री निकालें 71 के बाद, व्हेन दे बिकेम इंडिपेंडेंट एंड दे हैड द विल टू पुट बांग्लादेश इन ऑर्डर। हमारे यहाँ एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम इकॉनमी को पॉलिटिक्स का शिकार कर देते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि इकॉनमी के साथ हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। और कई गवर्नमेंट्स ने, PMLN की गवर्नमेंट ने, हमने, इवन PTI गवर्नमेंट में शौकत तरीन साहब ने सबसे पहला काम ये किया कि जी सारी पार्टियों को फ़ोन किया कि जी मैं चार्टर ऑफ इकॉनमी करना चाहता हूँ। व्हाट इज़ चार्टर ऑफ इकॉनमी? चार्टर ऑफ इकॉनमी इज़ a plan to put Pakistan's economy in order, to put Pakistan financially in order. जी। और इसमें मैं आपको बताऊं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ ये डिसाइड करना है कि हर चीज़ पे सियासत होगी मगर इकोनॉमी पे सियासत नहीं होगी। न्यूक्लियर प्रोग्राम भी आपने बनाया।